नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। कई वर्षों से लंबित और विवाद का विषय रहा खतरनाक केमिकल कंपनियों के पलायन का मुद्दा आखिरकार चुनाव आते ही फिर से जीवित हुआ है। राज्य सरकार ने ऐसे 156 रासायनिक कारखानों को डोंबिवली से कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि कामा कल्याण अंबरनाथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन संगठन ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। डोंबिवली की इन 156 फैक्ट्रियों को पातालगंगा इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। पिछले साल डोंबिवली में औद्योगिक विभाग का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने यहां के खतरनाक उद्योगों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए थे। सर्वेक्षण से पता चला कि 156 कारखाने खतरनाक और बेहद खतरनाक हैं। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरफ सरकार ने कहा है कि कंपनी को शिफ्ट किया जाएगा, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कंपनीज को शिफ्ट करने का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन आज तक हमको कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई हुई है। ना डिपार्टमेंट से अभी तक हम लोग को कोई उनका लेटर आया हुआ कि कौन सी कंपनियाँ है, किधर शिफ्ट करने वाला है, काय के लिए शिफ्ट करने वाला, क्या रीज़न है, ये भी हमको अभी तक पता नहीं चला है। तो अभी तक हमको कुछ पता ही नहीं चला, इसीलिए हम लोग भी अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे। जिस तरह देखा जाओ कि काफ़ी यहाँ पे MIDC काफ़ी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे काफ़ी वर्कर्स काम करते हैं। अगर कंपनी यहाँ से चली भी जाती तो वर्कर्स को क्या होगा? आपने क्या सोचा वर्कर्स के बारे में? हम लोग एक्चुअली कंपनी शिफ्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार इंडस्ट्री शिफ्ट करना ये इतना ईजी है ही नहीं। इंडस्ट्री शिफ्ट करने का बोले तो बहुत ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। रेसिडेंट शिफ्ट करना भी आसान नहीं होता है, इंडस्ट्री शिफ्ट करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ से एक जो एज ग्रुप का जो है यहाँ पे ये इंडस्ट्री 62 ईयर्स से आज एक एज ग्रुप जो इधर हो गए, जिसने सेट निकाला, पूरा लाइफ निकाल दिया है, वो वापस अभी री इन्वेस्ट करके यहाँ से दूसरा रीलोकेट होएंगे ही नहीं। वो जो इधर के है वो इधर से ही हो जाएगा, बाकी इधर से वाइंड अप करके बंद ही हो जाएगा इंडस्ट्रीज। वहाँ तक तो शिफ्ट हो जाएगा, नाम ही नहीं लेंगे वो लोग। इतनी यहाँ पे ऐसी कितनी कंपनियाँ हैं? सर, क्या कहना चाहोगे कि जो सरकार की फैसला है यहाँ की कंपनी को शिफ्ट करना चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कंपनी शिफ्ट करना कहना आसान है, बट उसके लिए जी तोड़ मेहनत लगती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एक कंपनी खड़ी करने में उसकी पूरी उम्र चली जाती है। और उसके बाद अगर आपको रातों रात कहा जाए कि भाई इसको यहाँ से शिफ्ट करना है, कहावत है, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। बोलना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। इस कंपनियों में वैसे ही कोविड के कारण बहुत मुश्किल आ पड़ी है, आपदा पड़ी हुई है, बिजनेसेस डाउन है। और क्या एश्योरेंस है कि इस कंपनीज़ को अगर यहाँ से शिफ्ट करके किसी और एरिया में लेके जाएंगे, वहाँ पर 10 साल बाद या 15 साल बाद फिर कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी? क्या एश्योरेंस हमको मिलेगी? क्या हमारे को वो सुविधाएं मिलेंगी? क्या हमें सब्सिडीज़ मिलेंगी? और इंडस्ट्री शिफ्ट करने का कारण क्या है? क्या पोल्यूशन कारण है? अगर पोल्यूशन कारण है तो ये एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट पेपर में आई हुई है, जिसमें IIT ने काम किया है, जिसमें लिखा गया है कि पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज ओनली 13%, सिर्फ 13% है, जबकि रोड एंड ट्रैफिक पोल्यूशन इज़ 38 to 40%। तो अगर ऐसा है तो सिर्फ इंडस्ट्री को क्यों एक टारगेट बना के, एक सॉफ्ट टारगेट बना के उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? और उनके ऊपर एक ऐसी आपदा की स्थिति पोस्ट कोविड, जहां उनके जो पहले ऑर्डर्स थे वो बंद हो गए हैं, बैंक्स के हिसाब से जो उनके लोन्स चल रहे हैं वो उनको आज भरने मुश्किल पड़ रहे हैं। उसके ऊपर और एक सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ के भाई गवर्नमेंट आके इंडस्ट्री को एक सपोर्ट देवे, एक सहानुभूति देवे कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, बट आप हमारे को शिफ्ट करने की बात करते हैं, स्थलांतर की बात करते हैं, यहाँ से जाने की बात करते हैं। वो एक और पत्थर है, एक रुकावट है हमारी ग्रोथ के लिए। और इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट सर्वाइवर एंड द बिगेस्ट इकोनॉमिक रेवेन्यू गिवर टू एनी इंडस्ट्री। आज GST महाराष्ट्र में इज़ वन ऑफ द टॉप ओनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। इररिस्पेक्टिव कौन सी इंडस्ट्री है वो नहीं, भले वो टेक्सटाइल है, केमिकल है, इंजीनियरिंग है या कोई और इंडस्ट्री है।